नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि लखनऊ में सूरज कुंडखेड़ा गांव में करंट लगने की वजह से 13 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस बच्चे की मौत के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि आम उछाने गए इस 13 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हुई है और गुस्साए परिजनों ने शव को दुबग्गा हाईवे पर रखकर सड़क जाम कर दी। दरअसल परिजनों ने बताया है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते बेटे की मौत हुई है और पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से सड़क पर डटे रहेंगे। इस घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने बुझाने में जुट गई। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त हाईवे पर मौजूद हैं और जाम लगाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस बीच मुंबई के कुर्ला इलाके में बीते सोमवार की रात को 4 मंजिला मकान ढह जाने की वजह से महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के 5 गांव के निवासी 8 युवकों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। तो वहीं आज जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम और स्थानीय विधायक ने पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। साथ ही साथ सरकार और प्रशासन द्वारा अन्य सहायता और सुविधाएं जो है उपलब्ध करवाने के लिए आश्वासन भी दिया गया। चेक वितरित कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा कि सरकार प्रदेश की जनता के साथ है। मुंबई में हुई यह घटना बेहद ही दर्दनाक है, जिससे गरीब परिवारों के 8 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही इस घटना का संज्ञान लेते हुए दुख व्यक्त किया और पीड़ित परिवारों को सहायता देने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ इसी तहत आज पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का चेक वितरित किया गया और घायलों को 50,000 की धनराशि दी जाएगी। इसके साथ साथ प्रशासन और सरकार द्वारा जो भी संभव हो सकेगा वो किया जाएगा। पीड़ित परिवारों की पूरी मदद की जाएगी। विधानसभा के धोतियावा, संपतिया, कजरी, हनुमानगढ़िया, इन सब के यहाँ के रहने वाले कुछ लोग जो मुंबई के कुर्ला में रह के अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, वहाँ पे जिस इमारत में ये लोग रह रहे थे उसके ढह जाने से एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी और यहाँ नौतनवा विधानसभा के 8 लोगों की मृत्यु हो गई। उस के क्रम में हम आए थे। जैसे ही सूचना हम लोगों को पता चली थी 2 दिन पहले, तो जो संभव मदद हो सकता था वो हम लोगों ने प्रयास किया था। हमने और हमारे सांसद माननीय पंकज चौधरी जी ने मुंबई बात करके, और 2 दिन पूर्व मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी से मिला था और पूरी जानकारी दी थी। उन्हें जानकारी हो भी चुकी थी और हमने आर्थिक सहायता की मांग की थी, जिसका तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए मृतकों को 2-2 लाख रुपए और जिनको जो दुर्घटना हुई है और जो जिनको चोट आई है या किसी भी तरह से कोई दिक्कत है, उन्हें 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता देने का दुखद घटना हुई है। हमारे नौतनवा विधानसभा के लोग जो मुंबई के कुर्ला में रह के अपना कार्य करते थे जीविकोपार्जन के लिए, इसकी सूचना जैसे ही हमें मिली और हमारे सांसद माननीय पंकज चौधरी जी, हम दोनों लोगों ने पहले तो मुंबई में जहां ये घटना घटी थी व्यक्तिगत रूप से इन लोगों की सहायता की का प्रयास किया जो भी संभव हो सकता था। और उसके बाद 2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था और मैंने उनको इस घटना के बारे में अवगत कराया और उन्हें जानकारी हो भी चुकी थी और हमने आर्थिक सहायता के लिए, जिसका तत्काल उन्होंने कार्रवाई करते हुए और आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया था। और इसी बीच कानपुर में आशा बहू और चिकित्सा अधीक्षक की बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें खुलेआम डिलीवरी कराने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। इससे पहले भी भीतरगांव सीएचसी के पूर्व में उजागर कई मामले ऐसे हो चुके हैं। पहले भी रिश्वत न देने के चलते पेशेंट को सीएचसी से बिना डिलीवरी भगाने का आरोप लगाया गया है। ऑडियो में डिलीवरी कराने को राजी हुए चिकित्सा अधीक्षक को 5-5.5 लाख के बीच सौदा फाइनल करते हुए सुना जा सकता है। आप भी सुनिए ये ऑडियो। अब तुमने कराया नहीं, वो रेफर नहीं हुआ था? वो रेफर हुआ था, बाकी ले ही नहीं गए थे। लेके कहाँ गए पता नहीं, हमको छोड़ दिया था बीच में ही और हमको लगता नहीं लेके गए थे। कह रहे थे यहीं पर करवाएंगे भीतरगांव में ही। तो करवाने किससे करा? हमें तो पता नहीं, हमारी तो बात हुई नहीं किसी से। तो आज होगा क्या? आज के लिए बोल रहे हैं कि आज होगा, बोल रहे थे नहीं नहीं, अरे वो प्रधान से फोन करा रहे थे हमसे।
जी। तो हमने कहा डॉक्टर जय आती, लेकिन डॉक्टर जय अभी कल फोन आया तो नहीं आएंगी आज। अच्छा। और हम वही आएंगे, हमारी नाइट है आज, 3 बजे के आसपास आएंगे हम। शाम को अगर शाम को कुछ सर्जन मिल गया तो बुला लेंगे, नहीं तो वो क्या, वो पैसे देना नहीं चाह रहा लगता है वो। नहीं है सर, दे देगा, पैसे दे देगा। 5 उस दिन बोल रहा था कि 5 साढ़े 5 तक दे देंगे। तो शाम को जब 3 बजे आएंगे तो उसके बाद हम सर्जन बुला लेंगे, जो देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए सर बता दीजिए, हम अपने घर आए थे उस दिन भी, हम अपने हम घर 3 बजे मायके से ही आएंगे, गए थे। हम 3 बजे आएंगे, नाइट ड्यूटी है हमारी, ठीक है। जी। फिर हम शाम को से बुलवा सकते हैं, इतना हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप कंफर्म बताएं तो फिर हम कंफर्म अपने नहीं, हम आके तभी तो फिर सर्जन को फोन करेंगे, कोई आएगा तो बुला लेंगे, कहते रहे हम आके करते हैं कोई व्यवस्था। ठीक है, ठीक है सर। अभी तुमने कराया नहीं। और इसी बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जिला पूर्ति विभाग मथुरा ने आज शुक्रवार को महापौर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा नगर निगम मथुरा वृंदावन के वार्ड नंबर 18 में लोगों को नवीन राशन वितरण किया है। इस अवसर पर महापौर ने बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों के हित में लगातार काम किया जा रहा है और इसी क्रम में जो अत्यंत गरीब व्यक्ति है, जैसे कचरा बीनने वाले या ठेला लगाने वाले लोगों को उनको राशन कार्ड के बिना ही राशन दिया जा रहा है। बता दें आपको कि उन्हें चिन्हित कर अब राशन कार्ड भी जल्द ही उनका बनाया जाएगा और इससे उन्हें समय से राशन मिल सकेगा। अपने परिवार के साथ वो भरण पोषण कर सकेंगे। और इस मौके पर ARO जिला पूर्ति विभाग मथुरा सुशील तिवारी, पार्षद प्रतिनिधि अब्दुल मलिक, पार्षद प्रतिनिधि जाकिर हुसैन, श्याम मुरारी चौहान और संतोष कुमार, पवन शर्मा जैसे तमाम दिग्गज और अधिकारी भी मौजूद रहे। देखिए, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा और आदरणीय योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर प्रत्येक वार्ड में 25-25 लोग जो विशेष गरीब हैं, जैसे पन्नी गिनने वाले हैं, कबाड़ा गिनने वाले हैं, ऐसे लोगों को 25-25 कार्ड प्रत्येक वार्ड में दिए गए हैं और उनको उसी हिसाब से, जिस हिसाब से कि राशन मिलता है 1 यूनिट का 35 किलो राशन, उसी हिसाब से आज यहाँ वार्ड नंबर 18 में हमारे यहाँ पार्षद हैं अब्दुल मलिक जी, उनके द्वारा यहाँ वितरण कराया जाएगा। और विशेष तौर पर मुझे बुलाया गया है। और हाल ही में मिर्जापुर हॉस्पिटल चौकी के पास मंडलीय अस्पताल से 10 महीने का बच्चा चोरी हुआ। हाल ही में चोरी हुए इस बच्चे के बाद पुलिस पर भी तमाम सवाल खड़े होने लगे और इस बीच कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को ढूंढ निकाला है। विंध्याचल अचल चौक के पास से सड़क किनारे से इस बच्चे को बरामद कर लिया गया। दरअसल एक महिला राहगीर ने इस बच्चे को लाकर पुलिस को सौंपा है। आखिर विंध्याचल के अटल चौक के पास ये बच्चा कैसे पहुंचा, यह अभी भी जांच का विषय है और बताया जा रहा है कि अभी भी पुलिस मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। गौरतलब है कि पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बच्चा ढूंढ निकाला है। देखिए, कल दोपहर में जो है कोतवाली शहर में थाना अंतर्गत मंडलीय चिकित्सालय के प्रांगण में कल एक बच्चा लगभग 1:30 बजे के आसपास मिसिंग की सूचना चौकी को मिली थी और उसके आधार पर अधिकारियों को थोड़ा सा देर से सूचना मिली। सूचना के आधार पर मेरे द्वारा, COCT द्वारा और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण परीक्षण किया गया। हमारी स्वाट टीम, SOG टीम, कोतवाली शहर की टीम तथा तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचकर उसकी समीक्षा की तथा वहां के SIC और अस्पताल के स्टाफ से भी और वहां के फुटेज, वहाँ का जो वीडियो कैमरा लगा था, सब देखा गया। बाकी अन्य टीमों को भी जगह जगह रोडवेज और रेलवे स्टेशन के आधार पर चेक किया गया तथा इसके साथ साथ तमाम जो ग्रुप बने हुए मीडिया के साथ साथ पब्लिक का ग्रुप बना है, सब में उसके फोटोग्राफ्स डाले गए और पुलिस की 3 टीमें सक्रिय हुई तत्काल प्रभाव से। रात भर इसमें प्रयास किया गया है और सुबह बच्चे को बरामद कर लिया गया है। और इस बीच रुक करेंगे रायबरेली का, जहां से तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यहाँ पर ये कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और उसके बाद पलटते हुए पेड़ से जा टकराई है। और आपको बता दें कि तेज रफ्तार का एक कहर देखने को मिला है। ओवर स्पीड के कारण ये गाड़ी अनियंत्रित हुई और स्पीड ब्रेकर में संतुलन बिगड़ने के कारण ये गाड़ी पेड़ से जा टकराई है। बता दें आपको कि पेड़ से टकराते ही गाड़ी का इंजन निकलकर बाहर आ गया और पेड़ से टकराने के बावजूद कार में जो सवार यात्री थे वो बाल बचे हैं। लोगों की जान बचाई जा सकी और ये घटना सरेनी थाना क्षेत्र के रालपुर के पास की बताई जा रही है।
और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली में बाइक सवार युवक को बचाने में रोडवेज बस पलट गई है। बस पलटने से उस पर सवार 4 यात्री जख्मी हुए और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने सभी की हालत इस वक्त खतरे से बाहर बताई है। पूरा मामला लालगंज थाना इलाके के अंबार पश्चिम गांव का है। यहां पर बांदा डिपो की बस लखनऊ से फतेहपुर जा रही थी और उसी दौरान एक बाइक सवार अचानक सामने आ गया। बाइक सवार को बचाने की वजह से रोडवेज बस है वो पलट गई और बस पलटते ही यात्रियों में भी चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने किसी तरह घायलों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया है। और अब रुक करेंगे शाहजहांपुर का, जहां पर अनुबंधित रोडवेज बस ने छात्रा को टक्कर मार दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शाहजहांपुर से, जहां पर छात्रा को इस बस ने टक्कर मारी और इसी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालय की छात्रा बताई जा रही है, जो कि साइकिल से अपने घर जा रही थी। इसी समय यह हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लिया है। साथ ही साथ थाना सदर बाजार के रोडवेज बस स्टैंड की घटना बताई जा रही है। यूपी के सीतापुर जिले में अधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर आपराधिक कृत्य द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की कुर्की की गई है। यहाँ आपको बता दें 6 करोड़ 50 लाख की ये संपत्ति बताई गई, जिसे कुर्क कर लिया गया है। सीओ सिटी पीयूष कुमार, सदर एसडीएम कोतवाली नगर और प्रशासन द्वारा पुलिस चौकी नौपालापुर क्षेत्र के अंतर्गत भूमाफिया रमन साहनी के द्वारा ये संपत्ति अर्जित की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इसे अब कुर्क कर लिया गया है। आपको बता दें कि तामसेनगंज थाना कोतवाली नगर सीतापुर के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण की ये कार्रवाई की गई है। और सीओ सिटी पीयूष कुमार ने आगे ये भी जानकारी दी कि आपराधिक प्रगति द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का जब्तीकरण किया जाएगा। जनपद सीतापुर में रमन साहनी एक जनपद स्तर पर भूमाफिया के रूप में चिन्हित हैं। इनके विरुद्ध कई आपराधिक कृत्य जमीनों पर कब्जा करने के संबंध में दर्ज हैं। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी पूर्व में कार्रवाई की जा चुकी है। इसी कड़ी में इनके द्वारा आपराधिक कृत्यों से जो अचल संपत्ति अपने नाम से, पत्नी के नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से और नौकरों के नाम से बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित की गई है, इसी के जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार चल रही है। पूर्व में भी इनकी कई अचल संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में आज और अलीगढ़ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति के बीच शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न करवाई गई है। राकेश कुमार पटेल एसडीएम सिटी ने बताया है कि एसडीएम रैंक के 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए थे और जुम्मे से 2 दिन पहले ही इसको एक्टिवेट कर दिया गया था। आरएएफ और पीएससी के साथ साथ पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया और कुल 17 सेक्टर में अलीगढ़ शहर को बांटा गया था। 2 दिन पहले ही उदयपुर की घटना के विरोध में प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं से गिरफ्तारी करने के दौरान भी बात हुई थी। और आपको बता दें, गिरफ्तारी की लगातार मांग की जा रही है। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को और फांसी देने के लिए भी लोग विरोध कर रहे हैं और इसी के साथ ये प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस सतर्क थी और आज जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा दिया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। नमाज जैसा अभी आपने देखा, यहाँ पर हम लोग हैं जामा मस्जिद पे अलीगढ़ में, तो नमाज शांतिपूर्वक संपन्न हो चुकी है। और हम लोगों ने शहर अलीगढ़ में 15 जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स है उसमें जो भी सीनियर अधिकारी हैं एसडीएम रैंक के भी और दूसरे विभागों के भी सबको लगा रखा था। पहले से चला आ रहा था उसको, बल्कि 2 दिन पहले से एक्टिवेट कर दिया था कि कहीं भी कोई घटना ना हो। उसके पहले बैठकें भी की गई थी सभी समाज के धर्म गुरुओं से भी, तो माहौल पूरी तरह शांत ही रहा शहर का और आज नमाज भी सकुशल संपन्न हो गई है। आरएएफ लगाई गई सर? हाँ, आरएएफ 2 कंपनी आरएएफ भी लगी थी और पीएससी भी लगी थी। पर्याप्त फोर्स भी लगे हुए। शहर तो 17 सेक्टरों में बांटा गया। पुलिस का जो फोर्स लगी हुई है और 15 सेक्टर मजिस्ट्रेट भी लगे थे प्रशासन की तरफ से भी, तो सभी लोगों ने मिलजुल के अपना। हमारे खेतों में गाँव का पानी जो है खेतों में जाता है, सारा पानी जा रहा है, गंदा पानी। और इस बीच अयोध्या के एक विद्यालय में झूले का पिलर टूटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है। घायल 2 बच्चों का इलाज भी इस दौरान जारी है। विकासखंड मसौदा क्षेत्र के भाईपुर गांव में स्थित आर्यन शिक्षण संस्थान में जुलाई के पहले ही दिन झूला झूलते समय झूला टूट गया, जिस पर सवार 3 बच्चे घायल हो गए। तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने एक बच्चे को मृत घोषित कर दिया है, जबकि 2 बच्चों का इलाज अभी भी जारी है।
झूले का मानक क्या था, ये शिक्षा विभाग की जांच करेगा और पुलिस को तहरीर मिलने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। संस्थान है, यहाँ पे लंच टाइम में बच्चे झूला जो लगा हुआ 2 पिलर से झूला पड़ा हुआ था, जैसा कि लोगों को बताया जा रहा है। तो वो झूला झूलने के दौरान पिलर गिर गया, जिसमें बच्चे थे, जिसमें हॉस्पिटल में संभवतः एक बच्चे की है। और उत्तर प्रदेश में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और अयोध्या मस्जिद ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने मस्जिद ट्रस्ट के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें ट्रस्टी मोहम्मद राशिद, हाजी इमरान अहमद, अरशद अफजल खान और ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन शामिल रहे। इन सभी लोगों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह से मुलाकात की और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव अतर हुसैन ने बताया है कि अयोध्या मजिस्ट्रेट ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने प्राधिकरण के पास से 1 साल से अधिक समय से लंबित मस्जिद परियोजना के नक्शे की जल्द से जल्द मंजूरी की संभावना पर चर्चा की। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के साथ उपयोगी बैठक की उम्मीद है और जल्द ही मस्जिद परियोजना शुरू करने के लिए प्राधिकरण से भी मंजूरी मिल जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन से एक इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का डेलीगेशन अयोध्या में मिला, जिसमें चीफ ट्रस्टी श्री जुफर फारूकी जी, ट्रस्टी मोहम्मद राशिद जी, ट्रस्टी इमरान अहमद जी, ट्रस्टी अरशद अफजाल खान साहब और मैं जो सचिव हूँ इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट का मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने जो नक्शा सबमिट है धन्नीपुर मॉस्क प्रोजेक्ट का, मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबादी के नाम में से जो एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट है, मस्जिद का प्रोजेक्ट है, जिसमें म्यूज़ियम है 1857 की विरासत को दुनिया के सामने दिखाने का, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें हुई। उनके जो क्लियरेंस जो हैं उसके सिलसिले में वीसी साहब ने और जो वहाँ पे टाउन प्लानर मीटिंग में मौजूद थे श्री गौरकी जी, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसमें कर्ज। और इस बीच दिल्ली में वर्तमान में देश में जो भी हो रहा है उसके लिए भाजपा के प्रवक्ता श्री नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इस तरह की टिप्पणी एक बार सुप्रीम कोर्ट में की गई, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आज नुपुर की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को करारी फटकार भी लगाई और अब इसके बाद से कांग्रेस पार्टी भी लगातार नुपुर शर्मा पर हमलावर हो गई है। कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा को नेशनल टेलीविजन पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। कहा यह भी गया कि किसी भी धर्म के विरुद्ध बयान देना गलत है। भाजपा ये क्यों नहीं समझ रही कि सत्ता हमेशा नहीं रहती। नुपुर शर्मा पूरे देश के सामने आए और माफी मांगे। अभी तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया, यह भी एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि क्यों उन पर आईपीसी के प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लताड़ लगाई है और न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर टिप्पणी की है कि आज पूरे देश में जो सांप्रदायिकता और धार्मिक ध्रुवीकरण का जो वातावरण है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। उनको पूरे देश के समक्ष आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। किंतु साथियों, नुपुर शर्मा जी के विरुद्ध अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही आईपीसी के सेक्शन लागू किए गए हैं। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के पश्चात भी उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो शब्द है और टिप्पणियां है यह स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रत्यक्ष तौर पर समर्थन प्राप्त होने के कारण नुपुर शर्मा के ऊपर किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। शर्म आनी चाहिए उनको कि एक स्वयं कानूनविद व वकील होने के पश्चात भी उनके द्वारा इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की गई और किसी भी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। नुपुर शर्मा को पूरे देश के समक्ष आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, तभी यह देश उनको माफ करेगा। साथियों, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है और हमारे देश का जो मूलभूत सिद्धांत है धर्मनिरपेक्षता का, उनके विरुद्ध की गई टिप्पणियां हमारे देश की नैतिकता और लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के पूर्णतः विपरीत है। अतः नुपुर शर्मा पूरे देश के समक्ष आए और माफी मांगे। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे है आज और इसी अवसर पर आरोग्य भारती के तत्वाधान में जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ आरोग्य भारती के जिला सचिव यूथ आइकॉन डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव द्वारा
प्राथमिक विद्यालय कुसुम्भी द्वितीय के 80 और प्राथमिक विद्यालय कुसुम्भी प्रथम के 100, उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसुम्भी के 110 और राजकीय हाई स्कूल कुसुम्भी के 50 कुल 340 बच्चों को बरसात के मौसम में होने वाली संक्रमण बीमारियों से बचाव और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए होम्योपैथिक औषधि वितरित की गई। साथ ही इस दौरान डॉक्टर अनुराग द्वारा सभी बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए भी जागरूक किया गया। आरोग्य भारती के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार श्रीवास्तव ने डॉक्टर अनुराग की सेवाओं के लिए उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज डॉक्टर्स डे के अवसर पर मैं आप सभी को उत्तम स्वास्थ्य की ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और आज इस अवसर पर आरोग्य भारती के तत्वाधान में कुसुम्भी में प्राथमिक विद्यालय प्रथम, प्राथमिक विद्यालय द्वितीय, उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसुम्भी, राजकीय हाई स्कूल कुसुम्भी के सभी लगभग 350 के ऊपर 380 बच्चों को बरसात के मौसम में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु और रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु होम्योपैथिक औषधि वितरित की गई। साथ ही मेरे द्वारा सभी बच्चों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक किया गया। और मैं आप सभी से इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि चूंकि कोरोना फिर से पांव पसार रहा, तो आप सभी लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। खाना खाने से पहले जिस प्रकार हम लोग कोरोना पीरियड में साबुन से हाथ धुल रहे थे अच्छी तरह से, उसी प्रकार साबुन से अच्छी प्रकार से हाथ धुलें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें और जब भी घर से बाहर निकले मुख को मास्क से ढकें। और इस चूंकि बरसात के मौसम में जो पानी कहीं भी इकट्ठा है तो उसे हटा दें, क्योंकि इकट्ठे पानी में मच्छर पनपते हैं और तमाम संक्रामक बीमारियां जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, डायरिया, हैजा आदि हो जाता है। तो इन सभी के लिए खाने का चीजें भी बिल्कुल ताजी और अच्छी प्रकार से पकी हुई खाएं, बासी भोजन बिल्कुल न करें। और इस वक्त रुक करेंगे हरदोई की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि हरदोई से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां एक शराबी बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। बताया जा रहा है कि इस कलयुगी बेटे ने मां के सर पर ईंट से वार किया और उसके बाद अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल शराब के पैसे न देने पर इस शख्स ने अपनी मां की हत्या कर दी। संडीला कोतवाली क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और इस बीच हरदोई के नदी किनारे मगरमच्छ दिखा है, जिसे देखने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया। और इस बीच आपको बता दें कि शौच करने गए ग्रामीणों ने इस मगरमच्छ को पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि इसी बीच हरदोई से खबर सामने आई है, जहां मगरमच्छ नदी के किनारे देखा गया और इसी बीच जो ग्रामीण है शौच करने के लिए वहां पहुंचा था और उसने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि रस्सी और लाठी का सहारा लिया गया और गांव वालों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी है। पाली क्षेत्र के ग्राम बाबरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नदी किनारे मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया है। हालांकि इस बीच एक ग्रामीण जो वहां पहुंचा था उसने मगरमच्छ को पकड़ लिया है। रस्सी और डंडे के सहारे इस मगरमच्छ को काबू किया जा सका और वन विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर देहात से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दबंगों का दुस्साहस देखने को मिला। तस्वीरें भी आपको दिखा दें, यहां पर दबंगों का दुस्साहस देखने को मिल रहा है। 2 युवकों पर हमला बोला गया और सरेआम लाठी डंडों से मारपीट की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाठी डंडों के साथ सरेआम मारपीट की जा रही है और इन दबंगों को ना तो पुलिस का खौफ है, ना पकड़े जाने का डर। सरेआम लोगों के सामने मारपीट की गई। थाना सिकंदरा क्षेत्र के बिरहाना चौक का ये मामला बताया जा रहा है। इसी बीच कानपुर से एक और खबर की ओर रुख करेंगे, जहां कानपुर देहात से खबर सामने आई है। गंदे पानी की वजह से किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बता दें आपको कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच किसानों को एक नई समस्या देखने को मिल रही है, जहां गंदे पानी की वजह से किसान परेशान हैं। खेतों में गंदा पानी आ रहा है, जिसकी वजह से ये खेत बंजर हो रहे हैं। किसानों ने अधिकारियों से भी मदद की गुहार लगाई है। प्रधान ने पर इस दौरान लापरवाही जताई और ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान लापरवाही कर रहा है। उजागर अकबरपुर तहसील के विवाइन गांव का मामला बताया गया। ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।